ओम श्री गणेशाय नमः। होई माता की पूजा के समय होई अष्टमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। मान्यता है कि होई अष्टमी का व्रत करने से और कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। चलो आइए जानते हैं होई अष्टमी की व्रत कथा के बारे में। होई अष्टमी की कथा सुनने से पहले अपने हाथ में 7 प्रकार का अनाज ले ले। अगर यह संभव नहीं है तो थोड़े से अक्षत ले ले। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में साहूकार के 7 बेटे और उनकी 7 बहुएं और एक बेटी रहती थी। बेटी की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन दीपावली पर वह अपने मायके आई हुई थी। साहूकार की बहुएं दीपावली की साफ सफाई कर रही थी। ननद भी भाभीियों के साथ घर की लिपा पोती के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी सभी भाभीियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह मेरी जगह अपनी कोख बंधवा ले, क्योंकि साहूकार की बेटी की कोई संतान नहीं थी और उसकी सभी भाभीियों की संतान थी। ज्यादा विनती करने पर सबसे छोटी भाभी से अपनी ननद का दुख देखा नहीं गया और उसने ननद की जगह अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी भाभी के बच्चे होते हैं और वे सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। सभी बच्चों के एक एक करके मर जाने पर साहूकार ने एक ज्ञानी पंडित को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि उनको सुरही गाय की सेवा करनी चाहिए। तत्पश्चात वह सुरही गाय की सेवा में लग जाती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। इसे देखकर सुरही गाय छोटी बहू से पूछती है, आखिर तू किस कारण से मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ भी तेरी इच्छा है वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे सभी बच्चे मर गए हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरही गाय छोटी बहू की बात मान लेती है और उसे लेकर वह 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास लेकर चली जाती है। रास्ते में उसे एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को मारने वाली होती है, लेकिन साहूकार की बहू सांप को मार देती है और गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान देती है। इससे प्रसन्न होकर गरुड़ पक्षी की माँ उनको सुरही समेत स्याहू माता के पास पहुंचा देती है। वहां पहुंचकर छोटी बहू स्याहू माता की भी सेवा करने लग जाती है। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर स्याहू माता उसको 7 पुत्र और 7 बहू का आशीर्वाद देती है। स्याहू माता कहती है कि तूने मेरी काफी सेवा कर ली है, अब तू घर जा और माता होई का उद्यापन करना। पूजा में 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई कर देना। छोटी बहू जब घर जाती है तो देखती है कि उसके 7 पुत्र जीवित हैं और उनकी 7 बहुएं भी हैं। वह यह सब देखकर खुश हो जाती है और उसने 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई देकर माता होई का उद्यापन धूमधाम से करती है। होई अष्टमी की कथा सुनने के बाद अक्षत माता को चढ़ा दें या फिर 7 अनाज गाय को खिला दें। फिर कहें कि हे होई माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की छोटी बहू को आशीर्वाद दिया, उसी तरह हमारी भी संतान की रक्षा करना और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देना। साथ ही जिस तरह छोटी बहू की कोख खोल दी, उसी तरह सभी नारियों की इच्छा पूरी करना। मेरी ऐसी ही भक्ति से भरी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। अगर वीडियो के बोलते समय गलती हुई है तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।